एमईएस वाले केस में बार बार तारीख मिल रही है। अभी रिजर्व होने के बाद जैसे अभी 20 मिली, उसके बाद 27 मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है रिक्वायरमेंट रूल और नोटिफिकेशन। उन दोनों में मिसमैच हो रहा है। मिसमैच क्या हो रहा है ये चीज़ मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट रूल में एक चीज़ लिखी हुई है कि मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट लिया जाएगा इस भर्ती का जो हिस्सा है। मतलब जो क्वालिफिकेशन होती है जैसे 10वीं 12वीं या इसमें 3 साल का अनुभव, जैसे इसमें 10वीं मांगी है, 3 साल का अनुभव मांगा है, उसके साथ एक मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट भी डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाने वाला था। और एक होम गार्ड का अगर वांछनीय है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। वांछनीय में है तो वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में वांछनीय की कोई अहम भूमिका नहीं होती है, तो वो तो कट हो गया। लेकिन क्या नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिख दी उन्होंने कि मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट हम अपॉइंटमेंट के 1 साल के अंदर अंदर करवा लेंगे, जो चीज़ रिक्वायरमेंट रूल में नहीं है। इसी वजह से जज साहब इस बात को बारीकी से परखना चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट रूल में ये चीज़ लिखी है कि मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट लेंगे हम, लेकिन आपने नोटिफिकेशन या कोरिजोंडम ने ये चीज़ कहाँ से लिख दी है कि हम 1 साल के अंदर ही लेंगे। ये 1 साल वाला लपड़ा आप कहाँ से लेके आए हो। इस वजह से इस चीज़ का जब क्लैरिफिकेशन एमईएस या जो एसएससी तो दे नहीं पाएगी, क्योंकि एसएससी के पास तो एमईएस से जो नोटिस आया था वो आप सबने भी देख लिया होगा, उसमें 1 साल का जिक्र है। अब एमईएस ने ये 1 साल का जिक्र कहाँ से किया, इसका प्रूफ एमईएस के पास है। और जब 27 तारीख को हेयरिंग होगी तो उसमें ये चीज़ें रख दी जाएगी और क्लैरिफिकेशन दे देंगे। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ये 1 साल वाला कहाँ से आया। देखिए, जो आर्मी जो डिफेंस होती है ना, जो वर्दी वाले आर्मी होती है, उनमें कभी ड्राइवर की डायरेक्ट भर्तियाँ नहीं आती है। तो हो सकता है कि डिफेंस वालों का कुछ ड्राइवर की जो भर्ती करवाते हैं या जिनमें कोई ड्राइवर भी तो होते हैं ना, उनमें वो कुछ अलग रूल से करवाते हो, तो उनमें कुछ ऐसा रूल हो कि भाई मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट ले या कुछ और। क्योंकि जो एमईएस के जो ये डायरेक्ट जनरल वाले जो है ना अधिकारी, ये सारे डिफेंस के ही होते हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई रूल लेके आए। वो एमईएस की जिम्मेदारी है, वो कहीं से भी ले लिखा है 1 साल वाला, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ एमईएस क्लियर करेगी। एसएससी ने तो जो एमईएस से लेटर आया था वो डिपार्टमेंट को दे दिया है, यानी कि कोर्ट को दे दिया है। अब इससे ज़्यादा एसएससी कुछ भी नहीं कर सकती है। इससे ज़्यादा जो करना होगा वो एमईएस करेगी। तो एमईएस ये चीज़ प्रूव कर पाएगी कि 1 साल वाला चीज़ उन्होंने कहाँ से लिखा है। और इसी वजह से ये मेन मुद्दा जो अड़ा हुआ है जैसा भी इस पे कि ये 1 साल आपने कहाँ से लिख दिए। ठीक है, मिलते हैं 27 तारीख को।